जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट वर्क स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो शुरू करते आज के इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तीलियां हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रमुख देशों के प्रमुख खेल। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बेसबॉल है। इंग्लैंड का क्रिकेट है। स्पेन का सांड युद्ध है। जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है। कनाडा का आइस हॉकी है। ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट है। रूस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है, जबकि मलेशिया का बैडमिंटन है। चीन का टेबल टेनिस है। भारत का राष्ट्रीय हॉकी है और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ब्राजील का फुटबॉल है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया गया, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया? तो ये अपनाया था, ऑप्शन नंबर ए रहेगा 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज के प्रारूप को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 4, ध्वज गीत को रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है? जो भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन, इसके रचनाकार कौन है आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। जबकि राष्ट्रीय गीत के रचनाकार कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया था? जो वंदे मातरम था उसको राष्ट्रगीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया था? तो ये किया गया था, ऑप्शन नंबर डी रहेगा 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट है, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, आनंद मठ से लिया गया था। अब हम लोग देखते हैं प्रमुख व्यक्तियों की समाधि स्थल। ठीक है, ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, इसको टारगेट वर्क स्टडी। देखिएगा, राजघाट की अगर हम देखें, राजघाट किसकी है समाधि स्थल? महात्मा गांधी की। और शांतिवन किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की। विजय घाट किसकी है समाधि स्थल? लाल बहादुर शास्त्री की। शक्ति स्थल किसकी है? इंदिरा गांधी की है। किसान घाट चौधरी चरण सिंह की है। अभय घाट किसकी है? मोरारजी देसाई की है। वीर भूमि किसकी है? राजीव गांधी की है। समता स्थल किसकी समाधि स्थल है? जगजीवन राम की है। इसके अलावा महाप्राण घाट, महाप्रयाण घाट किसकी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के, ध्यान रखना, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, आपको याद रखना। और ये इनका सबसे सर्वाधिक अब तक कालकाल रहा था, यानी कि 2 बार ये बने थे। तो आपको बताना है कि भारत का, ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति प्रथम कौन था। नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा, काफी बार ये क्वेश्चन को पूछा गया है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है किस संवत पर आधारित है? तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्या, शक संवत। ये आपको बहुत याद रखना है। तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग, ध्यान रखना, शक संवत पर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जैसा कि आपको भी मैंने बताया था। तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, हॉकी रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 7 अप्रैल को। यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है उसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को। तो यही कारण है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो मनाया जाता है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर क्या बनेगा? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? बी, 22 अप्रैल। थोड़ा आप रुकिए, ध्यान दीजिएगा। जो 8 मार्च है, ठीक है, इसको आपको बहुत याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं,
विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विज्ञान दिवस, तो विज्ञान दिवस ये मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका क्या रहेगा? राइट सी रहेगा, 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, 11 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 11 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 14 सितंबर को कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 14 सितंबर को कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? सी रहेगा, हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना यानी कि आर्मी डे, तो ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। ठीक है, 15 जनवरी को। इसके बाद वायुसेना, ध्यान रखना, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, राजीव गांधी के जन्म दिवस 20 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सद्भावना दिवस। ठीक है, तो राजीव गांधी के जन्म दिवस यानी कि जो 20 अगस्त को रूप में मनाया जाता है वो सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्या है? 5 सितंबर को मनाए जाने वाला शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर आपको याद रखना है, क्या रहेगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यही आपको याद रखना है। भारत के प्रथम, ये ध्यान रखना, उप राष्ट्रपति थे। क्लियर, उप राष्ट्रपति थे। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर डी, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिएगा, ध्यान रखना, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व भर में हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर आपका रहेगा ए, 17 अप्रैल को। वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 8 अक्टूबर को। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर रहेगा 14 नवंबर को। तो 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। और 14 नवंबर को आपको एक और बात याद रखनी है, ध्यान रखना, बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, एन इक्वल म्यूजिक के लेखक कौन है? एन इक्वल म्यूजिक के लेखक कौन है? आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर इसका बी, विक्रम सेठ। उर्वशी के रचनाकार कौन है? उर्वशी के, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, रामधारी सिंह दिनकर। तो इस उर्वशी रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के रचयिता कौन है? तो कामायनी के रचयिता कौन है? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर इसका, बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना, जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद, ध्यान रखना, ये कामायनी की रचनाकार है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा था? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा था? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। दिल्ली चलो नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आप लोग बताइएगा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, प्रसिद्ध तिलस्मी उपन्यास चंद्रकांता के लेखक कौन है? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, देवकी नंदन खन्नी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कालिदास की रचना कौन सी है? तो कालिदास की रचना इनमें से है, ध्यान रखना है, रघुवंशी, अभिज्ञान, शकुंतलम और कुमार संभव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी कालिदास की रचना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, हितोपदेश की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, नारायण पंडित। निम्नलिखित में से विलियम शेक्सपियर की रचना किसने की थी? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर, याद रखना क्या रहेगा यहाँ पर, अथेलो और हेमलेट, एजू यू लाइट लाइक इट, यानी कि ये सभी हैं।
तो आपको याद क्या रखना है, ध्यान दीजिएगा। विलियम शेक्सपियर की रचना कौन सी है, तो ये अथेलो और हेमलेट और एज यू लाइक इट, ये तीनों के तीनों आपको याद रखना है। एन एरिया ऑफ डार्कनेस किसकी रचना है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, बी एस नायलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, द लॉन्स ऑफ इनहेरिटेंस किसकी कृति है? आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, किरण देसाई। देखिएगा नेक्स्ट है, माई नेम इज ट्रेड स्नो, द ब्लैक बुक जैसी चर्चित पुस्तकों के लेखक कौन है? आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ऑरहन पामुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए, एपीजे अब्दुल कलाम। सेशेल्स की राजधानी कहाँ है? सेशेल्स देश की राजधानी कहाँ है? आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर आपको याद रखना बी, विक्टोरिया। सेशेल्स की राजधानी कहाँ है? विक्टोरिया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया, तुवालू की रचना तुवालू की राजधानी कहाँ स्थित है? तो तुवालू की राजधानी कहाँ स्थित है? ये रहेगा ऑप्शन नंबर ए, फूना। ध्यान रखना, फूना फटी। क्या रहेगा? फूना फुटी, फूना फुटी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों को ये बात को बहुत अच्छे से देख लेना एक बार, निम्नलिखित में से कौन सा युग्मक सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्मक सुमेलित नहीं है? तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको दो तरीका पता होना चाहिए। या तो जो आंसर पूछा गया कौन सुमेलित नहीं वो पता होना चाहिए, दूसरी बात जो ऑप्शन दिए उनमें से कहीं ना कहीं, अगर 4 ऑप्शन है 3 ऑप्शन के बारे में मालूम होना चाहिए। देखिएगा, तंजानिया, दरास सलाम ये राजधानी बिल्कुल है। रवांडा, ध्यान रखना, किंगाली और सीरिया दमस्क। तो मकाऊ की राजधानी ये नहीं है, यानी कि यही गलत है। आंसर के लिए राइट यही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट दिया, निम्नलिखित में से कौन सा युग्मक सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्मक सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, यूक्रेन की कीव है, बिल्कुल सही आंसर। उज्बेकिस्तान की ताशकंद है, बिल्कुल सही है। ईस्ट तिमोर डीली, ये भी बिल्कुल सही है। सेशेल्स की राजधानी नहीं है, जो कि अभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी, विक्टोरिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? राइट आंसर रहेगा स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, बर्न। नेक्स्ट है, मोगादिशु किस देश की राजधानी है? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, सोमालिया। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।